नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और आज बात करने वाले हैं अन्ना आंदोलन से राज्यसभा तक का सफर करने वाले जाने माने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की पॉलिटिकल बायोग्राफी के बारे में। और सब कुछ जानेंगे किस प्रकार से उन्होंने अपने करियर में कई उतार चढ़ाव देखे और किस प्रकार से राजनीति में प्रवेश किया। सारी चीज़ें डिटेल में हम बताने वाले हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन भी दबा सकते हैं। तो बात करेंगे आम आदमी पार्टी के सांसद, राज्यसभा सांसद संजय सिंह के गिरफ्तारी के बाद मचे भूचाल पर, और साथ ही साथ इनके पूरे जीवन परिचय पर हम नज़र डालेंगे जो इनका पॉलिटिकल बायोग्राफी होगा। साथ ही साथ अगर आप अथातो घुमक्कड़ की सीरीज़ नहीं देख पाए हैं तो हमारे प्ले लिस्ट में जाकर अथातो घुमक्कड़ की सीरीज़ ज़रूर देखिएगा, जिसमें हम गांव-गांव, शहर-शहर, गली-गली, नुक्कड़-नुक्कड़ जाकर लोगों से बात कर रहे हैं। और इससे आपको एक इमेज बन पाएगी आपके मस्तिष्क में कि आपका अगला प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए और किसे प्रधानमंत्री के रूप में आप देखते हुए चलेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। राज्यसभा सांसद और आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता संजय सिंह के सियासी कैरियर की शुरुआत साल 2012 में आपकी स्थापना के साथ हुआ था। यानी कि आम आदमी पार्टी की स्थापना के साथ ही संजय सिंह राजनीति के कैरियर में उतरे थे। 2018 में दिल्ली से वो राज्यसभा सांसद भी बने थे। राज्यसभा सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी से आम आदमी पार्टी को तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि संजय सिंह एक मुखर वक्ता के रूप में थे और आम आदमी पार्टी की आवाज़ के रूप में ये लगातार बने हुए थे और लगातार अपनी बातों को एक दावे के साथ पेश करते थे और एक दबाव बनाए रखते थे विपक्षी दलों को। यानी कि विपक्षी दल का मतलब एक तरह से हम बात करेंगे तो एनडीए सरकार की, जो वर्तमान में नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश में अगर बात करें योगी आदित्यनाथ, ये योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी के खिलाफ ज़्यादा हमलावर देखे गए हैं। तो बात करते हैं, इनको ईडी ने बुधवार सुबह संजय सिंह के आवास पर छापेमारी शुरू की और देर शाम को उन्हें गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली और देश भर के लोगों में, यानी कि जो आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा रोष उत्पन्न हो गया है और उनकी गिरफ्तारी से आज लगातार कई जगहों पर धरना प्रदर्शन हो रहा है। आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता होने के साथ साथ संजय सिंह की इमेज संसद में विपक्ष की मुखर आवाज़ के रूप में बनी हुई है। साल 2018 में राज्यसभा सांसद बनने के बाद से आप सांसद ने कई मुद्दों पर केंद्र सरकार को जमकर घेरा है। निर्वाचन के बाद से अब तक संजय लगभग सभी सत्रों में उपस्थित रहे और 3 निजी विधेयक भी पेश कर चुके हैं। आम आदमी पार्टी के गठन के साथ सियासी कैरियर की शुरुआत करने वाले संजय सिंह का जन्म 1972 में यूपी के सुल्तानपुर में हुआ था। उन्होंने 1994 में सुल्तानपुर समाज सेवा संगठन की स्थापना के बाद सामाजिक कार्य शुरू किया। 1990 के दशक में संजय ने फेरी वालों और अन्य समूहों के अधिकारों के लिए कई अभियान चलाए, जिसके बाद उनकी इमेज सोशल वर्कर के रूप में बन गई। सामाजिक कार्य करते हुए 2011 में वह अन्ना हजारे के संपर्क में आए और इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अन्ना हजारे का पूरा समर्थन किया। बताया जाता है कि उन दिनों अन्ना के सबसे करीबी रहे अरविंद केजरीवाल से संजय सिंह का जुड़ाव और लगाव बढ़ता चला गया। साल 2012 की जब हम बात करते हैं तो आम आदमी पार्टी के गठन के साथ ही 2018 में गठन के साथ ही सियासी सफ़र इनका शुरू हुआ और संस्थापक टीम के सदस्य के रूप में साथ साथ वह आपके, यानी कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य बन चुके हैं और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। और इसीलिए ये लगातार टीवी पर नज़र आते हैं राष्ट्रीय प्रवक्ता के नाते और विपक्ष पर लगातार दबाव बनाते रहते हैं। संजय सिंह दिल्ली आप टीम के मुख्य सदस्य हैं। वह फरवरी 2017 में पंजाब विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी की पंजाब राज्य इकाई के प्रभारी भी थे और 2017 में उत्तर प्रदेश में आपके निकाय चुनाव अभियान का नेतृत्व किया था। साल 2018 में दिल्ली से आम आदमी पार्टी ने उन्हें राज्यसभा भेजा। 2019 के लोकसभा चुनाव और अब तक कई विधानसभा चुनावों में संजय आपकी तरफ से जोर शोर से कैंपेनिंग करते रहे हैं। दोस्तों, अगर हम थोड़ी सी यहाँ पे क्लियरिफिकेशन कर देते हैं कि हमने आम आदमी पार्टी की स्थापना को 2018 शायद बता दिया, तो ये 2012 होगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो साल 2018 में दिल्ली से आम आदमी पार्टी ने उन्हें राज्यसभा भेजा था। यानी कि ये राजनीतिक रूप से पूर्ण रूप से 2018 से सांसद बने थे, लेकिन स्थापना की बात करें 2012 में जब आम आदमी पार्टी की स्थापना होती है उसके साथ ही ये राजनीति में आ गए थे, लेकिन एक सांसद के रूप में ये 2018 में आए थे। 2019 के लोकसभा चुनाव और अब तक कई विधानसभा चुनावों में संजय आम आदमी पार्टी की तरफ से जोर शोर से कैंपेनिंग करते रहे हैं। साल 2022 में पंजाब में विधानसभा चुनावों को प्लानिंग और सरकार बनाने में उनका काफ़ी अहम योगदान भी रहा है। बुधवार को संजय सिंह की गिरफ्तारी
क्यों हुई है। आपको बता दें कि शराब घोटाले मामले में संजय सिंह के ऊपर ये शिकंजा कसा गया है। इनसे पहले भी अगर हम बात करेंगे तो शराब घोटाले मामले में मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हो चुके हैं पहले से ही। बुधवार को संजय सिंह की गिरफ्तारी मनीष सिसोदिया के बाद पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा झटका लगा है और मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद से संजय सिंह अरविंद केजरीवाल के बाद आम आदमी पार्टी के सबसे कद्दावर नेता की भूमिका में नजर आ रहे थे। 2024 के लिए बने विपक्षी I.N.D.I.A यानी कि इंडिया गठबंधन में संजय सिंह जमकर एक्टिव थे और लगातार नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ और साथ ही साथ जो भी बड़े बड़े नेता थे भारतीय जनता पार्टी के, सबके खिलाफ ये बयानबाजी कर रहे थे और इंडिया गठबंधन में सबसे ज़्यादा एक्टिव यही नज़र आ रहे थे और कई कमेटियों में प्रमुख पद पर भी नज़र आए हुए हैं। तो इस प्रकार से संजय सिंह जो है लगातार अपनी बातों को रख रहे हैं और संजय सिंह के ऊपर आपको पता है कि इस समय ईडी का शिकंजा कस चुका है, जो कि शराब घोटाले के मामले में ऐसी बातें निकल के आ रही हैं। बात करें अगर हम संजय सिंह के बारे में कुछ और चीज़ें अगर एक्सप्लेन करना चाहें तो संजय सिंह के बारे में बताया जाता है कि संजय सिंह एक इंजीनियर थे और केजरीवाल के दुलारे बन गए। संजय सिंह के बारे में हमने बताया कि ये सुल्तानपुर में इनका जन्म हुआ था, जो उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है, और उन्होंने शुरुआती पढ़ाई के बाद इंजीनियरिंग को चुना था और हालांकि आगे चलकर उन्होंने सामाजिक कार्यों की ओर अपना समय देना शुरू कर दिया और उन्होंने अपना एक संगठन भी बनाया। बाद में वह टीम अन्ना से जुड़ गए और आगे चलकर आम आदमी पार्टी बनाने वालों में शामिल हो गए और संजय सिंह 2018 में राज्यसभा के सदस्य चुन लिए गए थे। तो इस प्रकार से संजय सिंह के बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें आपको बता दी जो भी आपके लिए महत्वपूर्ण चीज़ें हो सकती थी, जो संजय सिंह के बारे में आपको जानना था। तो आपको पता ही चल गया होगा कि राजनीति में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और संजय सिंह के जीवन में भी ऐसे उतार चढ़ाव आ रहे हैं और जिससे इनके पॉलिटिकल कैरियर और साथ ही साथ इनकी बात करेंगे इनके जीवन पर, इनकी एक पारिवारिक लाइफ होती है, उन चीज़ों के बारे में ये सारे प्रभाव ज़रूर पड़ने वाले हैं। संजय सिंह के शौक़ के बारे में बात करेंगे तो इन्हें पढ़ना अच्छा लगता है, फिल्में देखना और जगह जगह घूमना अच्छा लगता है। तो राजनीति में अगर आप जगह जगह घूम कर रहे हैं, आपको यात्रा करना अच्छा लगता है, तो राजनीति के करियर में और मीडिया के करियर में ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप साहित्य से जुड़े हुए हैं तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इनके साथ कई विवाद भी जुड़े हैं, जिनमें अगर मैं एक बड़े विवाद का नाम लेना चाहूँ तो 24 जुलाई 2023 की एक घटना बताई जाती है। उन्हें शेष मानसून सत्र के लिए राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया था। उन्हें अभद्र व्यवहार के लिए निलंबित कर दिया गया था। सदन के नेता पीयूष गोयल ने उनके निलंबन का प्रस्ताव रखा था। इस प्रकार से इनके ऊपर ये कार्रवाई भी की गई थी। बहुत सारी चीज़ें संजय सिंह के बारे में हैं। अगर संजय सिंह के बारे में और भी आप जानना चाहते हैं तो गूगल पर सर्च कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं इनके बारे में डिटेल को जानने के लिए। खैर, एक जो सामान्य जानकारी होती है वो हमने आपको बता दी है। चैनल पर नए हैं कुछ तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। डेली करंट अफेयर्स, न्यूज एनालिसिस और साथ ही साथ लोकसभा चुनाव में चुनावी यात्रा, जिसे हम अथातो घुमक्कड़ के नाम से कह रहे हैं, तो आप हमारे साथ जुड़िए और पूरे चुनाव का आनंद उठाइए। साथ ही साथ देश दुनिया की सबसे सच्ची और अच्छी जानकारी के लिए MPS हिंदी सर्वश्रेष्ठ और सबसे अच्छा चैनल आपको देखने को प्राप्त हो जाएगा। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।